समय पर महान तेजस्वी महापुरुष अवतरित हुए हैं। उन्हीं महापुरुषों की श्रृंखला में पूज्य महाराज जी का जन्म मध्य प्रदेश के श्री राम के रूप में किया गया। प्रारंभिक शिक्षण के लिए इन्हें स्थानीय पाठशाला ग्राम मनवानी कला में भेजा गया और प्रतिदिन विद्यालय में अल्पायु में ही रामायण, गीता, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के प्रति उनकी बढ़ती हुई अभिरुचि भविष्य को स्पष्ट कर रही थी और 13 वर्ष की उम्र में माधव ने गृह त्याग कर दिया। 2 वर्ष तक मध्य प्रदेश के अरण्यों में एकांतवास कर नरसिंहपुर आए, जहाँ संस्कृत पाठशाला में अध्ययन कर काशी में कला शुरू हुई। वो एक एक करके मानव समाज पटेली जो पूरा जिला पंचायत के जो है ना, जिला पंचायत को सीओ जो उन्हें खोल दिया, तो वही श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहते हुए सभी का नाम का वाचन नहीं कर रहा हूं। शंकर जी महाराज का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रहा है। हमेशा यहाँ आते थे, कभी उनके दर्शन लाभ के लिए हम लोग कवर्धा जाते थे, कभी भिलाई, कभी रायपुर, अनेक स्थानों पे उनसे मुलाकात हुई। जिस प्रकार से हमारे पूर्व वक्ताओं ने जगतगुरु शंकराचार्य के बारे में बताया, मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी बैठे हैं वो सब शंकराचार्य महाराज से सब जुड़े हुए हैं। जितना मैं जानता हूँ उससे ज्यादा जानने वाले मेरे सामने बैठे हैं। पूरा जीवन धर्म के लिए और समाज के लिए जब जैसी आवश्यकता पड़ी उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। देश की आजादी की लड़ाई के बाद वो तो अंग्रेजों से भिड़ गए, जेल शिक्षों में गए। तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो धर्म के मार्ग में चल रहा हूं। जब देश की आवश्यकता पड़ी तो एक बार नहीं 2-2 बार जेल गए। और धर्म की स्थापना के लिए पूरा जीवन उनका समर्पित। कभी कोई छींटा, कोई दाग, कोई उंगली उन पर नहीं उठा सकता। बालकाल से ही जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने बताया कि बालकाल से मेधावी तो थे ही, साथ ही धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनको कंठस्थ है। कभी भी किसी विषय पर कोई भी व्यक्ति उनसे सवाल करते थे तो वो ये नहीं करते थे कि मैं बाद में बताऊं। तुरंत चाहे वेद की बात हो,
चाहे उपनिषद की बात हो, सब सवालों का, सभी प्रश्नों का वो जवाब देते थे। अनेक अवसर आए जब हम लोग उनके साथ सत्संग में बैठते थे, कभी दिव्या सिंह जी के साथ, कभी रवि चौबे जी के साथ, कभी भिलाई में आते थे, तभी उनके साथ रहने का अवसर मिला। और मैं तो इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। शंकराचार्य जी जब छत्तीसगढ़ अलग हुए तो उनकी इच्छा थी अब इस राज्य में भी आश्रम हमारा बनना चाहिए। उस समय दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से महाराज ने बताया कि वो जगह देखने गए थे कि जोगी जी मुख्यमंत्री बने तो जमीन का आवंटन हुआ। उस समय सौभाग्य मैं राजस्व मंत्री था, मेरे हस्ताक्षर से तो जमीन का अलॉटमेंट हुआ। लेकिन करीब 20 सालों तक उसका कार्य नहीं हो पाया। फिर अवसर आया जब हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री बना रवि चौबे जी और महाराज जी बैठे, तभी उन्होंने पहल की। तो उस समय फिर मंत्रिमंडल ने निःशुल्क उसे देने का निर्णय लिया। और फिर पिछले वर्ष जब उनके जन्म स्थल जो गांव है वहां बहुत भव्य आयोजन हुआ। महाराज जी के 98वें जन्मदिन वहां मनाया गया था। पूरे सप्ताह वहां रुके और हजारों हजार लोग माथे पैर पांव धरने की, पैर रखने की जगह नहीं थी। उस कार्यक्रम में हम लोग गए और मेरा सौभाग्य कि वो जमीन का जो पट्टा है जगतगुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में उसे निवेदित करने का मुझे अवसर मिला। चौबे जी हम लोग गए थे, हमारे साथ हमारे योग आयोग के अध्यक्ष भी थे शर्मा जी। हम लोग छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग थे और शरीर उनका 99 साल में उन्होंने अपने शरीर त्याग किया। जितना वो ज्ञानी थे उतना ही दिव्य उनका व्यक्तित्व था और वैसे ही शरीर देखने से ही, दर्शन मात्र से ही मन में शांति की अनुभूति, और यदि उनके वचन सुनने को मिल जाए तो फिर अमृत के समान होता। ऐसे युग में हम लोग उनके जीवन काल में, उनके युग में हम लोग पैदा हुए, उनके सानिध्य प्राप्त किए, हम सबका सौभाग्य। श्रद्धांजलि सभा में सभी उपस्थित हैं। ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वरूपानंद महाराज जी को अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन्होंने जो राह उन्होंने बताई उस मार्ग में हम सब चलें, अपने जीवन में धर्म को धारण करें और जो जो दायित्व हमें मिला है या जिस रास्ते हम लोग चल पड़े हैं उन आचरणों को अपने जीवन में, उन आचरणों को ढालें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसा अवसर पर पुनः ब्रह्मलीन स्वामी जगतगुरु स्वरूपानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तिवारी जी, अध्यक्ष महिला मंडल, आनंद शर्मा जी, सूर्यमणि मिश्रा जी, महेश शर्मा जी, सुंदर जोगी जी, मेघराज साहू जी, दरबार से आए हुए प्रतिनिधि ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य पद्मश्री मदन चौहान जी हमारे बीच हैं। स्वरूपानंद जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। त्रिपाठी जी, आकाश स्वामी जी का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव था। हर साल, हर वर्ष यहाँ आते थे, कभी रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, कवर्धा तो अक्सर हो जाते थे और लगातार उनसे मुलाकात, उनके दर्शन करने का अवसर मिलता था।
पिछले वर्ष भी उनके जो जन्म स्थली है उस गांव में कार्यक्रम आयोजित था, उसमें रविंद्र चौबे हम लोग सब साथ में गए थे। वहाँ उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था, आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और 99 वर्ष के उम्र में उन्होंने अपने देह त्यागा। और यदि स्वामी जी के जीवन देखें तो धर्म के लिए और समाज के लिए वो पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। आज़ादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका रही, 2 बार वो जेल गए और पूरे समाज को जोड़ने में वो पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। ऐसे महापुरुष के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन दिव्य आत्मा हमेशा हमारे बीच होते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।